गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिल रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटे थे। पहला था वेक्टर और दूसरा था स्केलर। साइंटिस्ट लोग को क्या मजबूरी आई थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा, वो सारा चीज़ हमने बताया। तो मजबूरी क्या आई थी, जो मेरा डायरेक्शन वाला था और एक था मेरा बिना डायरेक्शन वाला। तो जो डायरेक्शन वाला था वो मेरा सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानता था, इसलिए साइंटिस्ट लोग सारा डायरेक्शन वाला के लिए एक अलग मैथमेटिक्स बनाए और उनका नाम रखती है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है। लेकिन एक दो टेक्निक हम बताएंगे जो मतलब कैसे सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके वेक्टर को जोड़ देंगे। तो दो है जो मतलब सिंपल मैथमेटिक्स मान लेता है, दो समय जो वेक्टर होता है वो दो समय सिंपल मैथमेटिक्स मानता है, तो आगे हम लोग देख लेंगे। और जो मेरा स्केलर था वो सिंपल मैथमेटिक्स मानता था, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हुआ करता था, और उसे अलग कर दिया साइंटिस्ट लोग। तो ये मजबूरी आई थी, जो डायरेक्शन वाला था वो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानता था, इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया, और एक जो बचा हुआ था उसे अलग कर दिया, जो कि मेरा सिंपल मैथमेटिक्स मानता था। तो सिंपल मैथमेटिक्स मानने वाला का नाम रख दिया स्केलर, और जो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानते थे, जिसके पास डायरेक्शन था, उसका नाम रख दिए वेक्टर। तो आज हम लोग देखते हैं उसी वेक्टर को आगे थोड़ा करते हैं। स्केलर तो बस स्केलर उतना ही है, उसमें तो मैथमेटिक्स कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिंपल मानता था। अब हम थोड़ा वेक्टर को थोड़ा एडिशनल फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा एडवांस फॉर्म में। तो वेक्टर को थोड़ा आगे करते हैं और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वेक्टर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है तो वेक्टर है या फिर स्केलर हो, हम कैसे जानेंगे। कहीं पे कोई लेटर लिख दिया गया हुआ है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वेक्टर है या स्केलर कैसे हम पहचानेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग दो टेक्निक दिए हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये मतलब कोई हार्ड नहीं है, दोनों बहुत सिंपल है। तो देखो, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अब ए के बारे में तुम क्या बता सकते हो, ये वेक्टर है या फिर स्केलर। तुम कुछ नहीं बता सकते हो, क्या पता नहीं क्या है, तुम कहोगे ए है, या फिर ये बी है, तो क्या है, वेक्टर या फिर स्केलर, तुम कहोगे बी है। या फिर ऐसा ढेरों सा ए बी सी डी वी एफ कुछ भी हो सकता है ए। तो देखो, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है कुछ। तो देखो, साइंटिस्ट लोग ने एक प्लानिंग बनाया कि वेक्टर जो क्वांटिटी होता है उसके ऊपर आप एक एरो रख दीजिए। क्या रख दीजिए, एरो। जैसे अगर ये ए पहले था, ए सिंपल ए था, अब उसके ऊपर अगर एरो लग गया तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो साइंटिस्ट लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या दिए कि कोई लेटर कुछ भी है, अगर उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या, वो जो ए है वो क्या होगा, वेक्टर होगा। सपोज करो बी कोई डिजिट है, अगर उसके ऊपर लेटर एक एरो लग गया, तो एरो लग गया तो क्या होगा, वेक्टर होगा। वैसे सी होगा, सी के ऊपर एरो होगा तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। बी होगा, इसके ऊपर भी वेक्टर होगा, अगर एरो लग गया तो ये भी ऐसे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ है नहीं, बस एरो दे देना रहता है। क्या दे देना रहता है, एरो दे देना रहता है। और ये तुमको बुक में मिलेगा, अगर बुक में कहीं कुछ दिख गया, जैसे बुक में कोई लेटर लिखा हुआ है, जैसे आई लिखा हुआ, आई के ऊपर अगर एरो दे दिए, अगर बुक में तुमको ऐसा मिल गया तो उसका मतलब क्या है, आई जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अगर ये जिसको डिनोट कर रहा होगा वो तो होगा ही, लेकिन वो क्या होगा, वो वेक्टर होगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या दिए साइंटिस्ट लोग, जो मतलब कोई भी क्वांटिटी के ऊपर क्या कर दिए, एक एरो लगा दिए। मतलब कोई भी क्वांटिटी तुम्हें मिलेगा, अगर उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा तो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इससे क्या समझ जाएगा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है जैसे भी है और भी के ऊपर एरो रखा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसका मतलब तुम अब क्या समझोगे कि ये जो भी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे देखो, अगर एफ है, अगर एफ ऐसे है तो तुम कुछ नहीं समझोगे, लेकिन अब ऐसे लग गया, अगर एफ के ऊपर एरो लग गया तो अब तुम क्या समझोगे, एफ जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो अब थोड़ा एक और देख लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ यूनिट वेक्टर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो इसको हम नेक्स्ट मतलब 2 लेक्चर के बाद देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा उसका भी सिंबॉलिक देख रहे हैं। तो देखो जनरली किसी भी वेक्टर को दिखलाने के लिए तुमको एक एरो मिलेगा। अगर जनरली मतलब अगर नॉर्मल वेक्टर है, जनरली कोई मतलब नॉर्मल वेक्टर है, सिंपल वेक्टर है, तो उस पर तुम्हें एरो मिलेगा। लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो उसके ऊपर तुम्हें कैप मिलेगा। जैसे ए है, अगर एरो है तो ये क्या है, जनरल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। लेकिन यही ए है, अगर ए के ऊपर कैप लग गया तो कौन सा वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये हो गया नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, जनरल वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब 2 लेक्चर के बाद या फिर 1 लेक्चर के बाद। लेकिन जो एरो अगर किसी लेटर पर देखे तो क्या होगा, जनरल वेक्टर, मतलब सिंपल जो वेक्टर होता है वो हो गया। और जो अगर किसी के ऊपर कैप दिख गया तो कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। जैसे देखो अब भी है, भी के ऊपर ये एरो दिखा तो ये क्या होगा, सिंपल वेक्टर यानी कि जनरल। अगर यही भी है और भी के ऊपर कैप दिख गया तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब थोड़ा इसका हम आगे और थोड़ा ये देखते हैं, तो लिख लो इसे। अब दोस्तों एक हम लोग मैथमेटिकल टूल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो हम लोग एक मॉड, मैथमेटिकल टूल है, मॉड के बारे में पढ़ते हैं। मॉड क्या होता है, तो मॉड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। मॉड का जो सिंबल है ये है 2 लाइन ऐसे ऐसे जो है, ये क्या अगर ये ऐसा कहीं दिखे तो मॉड होता है। क्या होता है, मॉड होता है। तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो मॉड का क्या काम है, थोड़ा वेक्टर में इसका यूज है इसलिए हम थोड़ा बता रहे हैं। तो देखो मॉड को तुम एक मशीन मानो, क्या मानो, मशीन। और मॉड एक ऐसा मशीन है, अगर जैसे कोई भी मशीन होता है, मतलब डे टू डे लाइफ में कोई मशीन है, अगर तुम उसमें कुछ डालोगे, मतलब मशीन में कुछ इनपुट डालोगे तो मैन्युफैक्चरिंग करके आउटपुट तुम्हें कुछ देगा। यानी कि मशीन में तुम कुछ डालो, जैसे देखो सिंपल जो सब लोग यूज करता है, जैसे मसाला बनाने वाला जो मशीन होता है, उसमें तुम दाना डालते हो और मशीन उसे मतलब ये मिक्सिंग किया और उसके बाद तुम्हें वो पाउडर बना करके दे देता है। क्लियर है। तो मशीन का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। तो इसे तुम अभी मशीन मानो मोटा तौर पे समझने के लिए, ये मशीन है। अब ये इसमें तो मसाला वसाला डालोगे नहीं, ये तो फिजिक्स का मशीन है या मैथमेटिक्स का, तो इसमें कोई डिजिट डालना पड़ेगा। इसमें क्या डालोगे, डिजिट। अब वो मॉड क्या करेगा, उस डिजिट को मैन्युफैक्चरिंग करके पॉजिटिव में चेंज कर देगा। जैसे देखो अगर 5 है तुम्हारे पास मसाला के जगह पे 5, और जैसे सरसों उरसों सब डालते हो किस में, मशीन में, मिक्सिंग में, तो यहाँ पर तुम्हें उसके जगह पे कौन सा मशीन है, मॉड है। अब तुम जैसे उस मिक्सिंग में तुम सरसों वगैरह डालते हो, वैसे इस मिक्सिंग में यानी कि मॉड में तुम 5 डालो और तुम्हें वहाँ से फिर आउटपुट पाउडर मिलता है, वैसे यहाँ से तुम्हें ये 5 मिल जाएगा। अगर तुम -5 डालो, अब वही -5 तुम मॉड में डालो, -5, फिर यहाँ से तुम्हें क्या दे देगा, 5 दे देगा। अगर -x डालो तो फिर वो -x मॉड में डालो और फिर वो तुम्हें क्या दे देगा, x दे देगा। तो देखो मॉड एक ऐसा मशीन है, मॉड एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो तुम्हें कोई भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करके देगा। ये मशीन क्या करता है कि भाई मेरे को निगेटिव अच्छा लगता है इसलिए हम निगेटिव खा लेते हैं, बाकी बात पॉजिटिव आपको दे देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में निकलेगा ही, अगर निगेटिव है मॉड में डालने के बाद क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। तो मॉड का क्या काम है दोस्त, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करके निकालना, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करके निकालना। तो ये आप इतना याद रखोगे कि मॉड का क्या काम है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करके निकालना। अगर मॉड में कोई भी लेटर तुम डालते हो, अगर वो निगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होकर के बाहर निकलेगा। ये लिख लो और इसे याद भी रखना। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा वेक्टर को लेकर के बात करते हैं। जैसे
वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब थोड़ा वेक्टर को मैग्नीट्यूड को लेकर के थोड़ा बात करते हैं। मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कोई वेक्टर ए है, तो अब इसके पास क्या क्या होगा, बोलो क्या क्या होगा, सोचो, पता तो होगा ही। तो देखो पहला नंबर इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा ना दोस्त, तो होगा, बिल्कुल होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास। अगर ये दोनों चीज़ होगा हमेशा, अगर तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर ये वेक्टर ए है, अगर इसको तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, उसका डायरेक्शन तुम हटाना चाहते हो तो क्या करोगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये कोई वेक्टर है तो इसको तुम क्या करो, उठाओ, इस वेक्टर को उठाओ और तुम मॉड में डाल दो। किस में डाल दो, मॉड में डाल दो। इस वेक्टर को उठाओ और मॉड में डाल दो। अब तुम्हें मैंने अभी बताया हूँ कि मॉड में डालते ही कोई भी निगेटिव क्वांटिटी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता ही है। तो देखो जैसे ही मॉड में डाले तो ये पॉजिटिव होकर के निकलेगा। अभी ये ए पॉजिटिव हो सकता है, ए निगेटिव में भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है कि पॉजिटिव ही हमेशा हो, निगेटिव में भी हो सकता है। तो उसको जैसे तुम मॉड में डालोगे वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव होकर के निकलेगा बाहर। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, परिणाम 2, 4, 5 जो भी होता है ना वो वाला वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखो मैग्नीट्यूड को सिर्फ कैसे लिखते हैं, जैसे ए एक वेक्टर है, अब एरो लग गया तो वेक्टर है। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो सिर्फ हम ए लिख देंगे, मॉड में डालेंगे इस वेक्टर को। देखो जैसे ए है, ए को तुम मॉड में डालो, ए है वेक्टर, इसको तुमने मॉड में डाला, मॉड में डालेंगे तो पॉजिटिव होकर के निकलेगा। अब प्लस उसका डायरेक्शन भी गायब हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरेक्शन भी गायब। तो अब सिर्फ क्या निकलेगा, ए निकलेगा, क्या निकलेगा, सिर्फ ए। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, वहाँ से क्या गायब हो जाएगा, डायरेक्शन प्लस उसका निगेटिव साइन होगा। अगर इसके ए के आगे अगर माइनस भी लगा होता वो भी गायब हो जाता, और हमें क्या मिलता, उसका मैथमेटिकल वैल्यू जो 10, 5, 20 जो भी होता है ना वो मिलता। तो ये हो गई मैग्नीट्यूड को लेकर के। अब थोड़ा एक और हम थोड़ा निगेटिव को लेकर के थोड़ा बात करते हैं, तो इसे आप लिख लो। और यहाँ से एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, निगेटिव होगा, सोचो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैग्नीट्यूड कब लेंगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब लेंगे, उसको मॉड में डालने के बाद। अब मॉड में डालने के बाद कोई भी क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओनली पॉजिटिव। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर को मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड में डालना पड़ता है। मॉड में डालेंगे तो निगेटिव उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि मॉड के बारे में मैंने अभी बताया कि मॉड क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी अपने अंदर से निकालता है। तो सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा और क्या देगा, वो हमें मैग्नीट्यूड देगा, और मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अब आप इसे लिख सकते हो। अब हम थोड़ा माइनस को लेकर के बात करते हैं, तो इसे आप लिख लो। अब देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा सिंबल बनाते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर निगेटिव एक्स, और इधर पॉजिटिव वाई, इधर निगेटिव वाई, और इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। थोड़ा माइनस को लेकर के काम कर रहे हैं। और दोस्त एक बात मैंने भूल गया, वो थोड़ा भी बता दे रहा हूँ। देखो
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे भी है, भी के ऊपर कैप है, भी मतलब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये मत समझना, जैसे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत समझना कि गाड़ी जो होगा इधर ही जा रही होगी, किधर, इस साइड ही जा रहा होगा। या फिर तुम्हें कहीं ऐसे मिल जाए वेलोसिटी के ऊपर ऐसे 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत समझना कि गाड़ी इधर जा रही होगी। इसका मतलब सिर्फ जस्ट इतना मीनिंग है, इसका सिर्फ इतना मीनिंग है कि वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, कि वो एक वेक्टर है और डायरेक्शन को उसका कोई लेन देना नहीं है। ये डायरेक्शन नहीं बताता है, बस ये क्या बताता है, वेक्टर। जो ये भी है वो कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो से बिल्कुल ये मतलब नहीं है, अगर ये एरो इधर है तो उसका मतलब गाड़ी इधर जा रहा होगा, या फिर एरो इधर है उसका मतलब गाड़ी इधर जा रहा होगा। इसका ये बिल्कुल मीनिंग ये नहीं है। जैसे एक ब्लॉक है और हम तुम्हें दे दिए F1 जो है फोर्स, मतलब हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी फोर्स का थोड़ा फीलिंग लो। फोर्स जैसे धक्का देना, ये सब क्या होता है, फोर्स होता है। तो F1 लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, और F2 जो है वो 20 न्यूटन लग रहा है। तो तुम इस एरो का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि F1 जो है जो इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, और F2 अगर एरो ये इधर है तो F2 इधर लग रहा है। ये बिल्कुल मत समझना, ये अगर समझते हो तो बिल्कुल गलत है। ये एरो का जस्ट इतना मीनिंग निकलता है कि वो जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी के ऊपर वो एरो लगा हुआ है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन डिफाइंड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ऐसे एरो दिखलाना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जो ये है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों इधर लग रहा होगा, दोनों इधर लग रहा होगा, या फिर एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा। ये डायरेक्शन डिफाइंड नहीं करता है। तो दोस्तों अगर वेक्टर के ऊपर कैप एरो दिखे तो जिस डायरेक्शन में एरो हो उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर का मूवमेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये एरो क्या बताता है, बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एक गाड़ी है और इसका वेलोसिटी दे दिया है, एरो कैप है, एरो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो तुम क्या समझोगे, गाड़ी जो इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल जो है V1 और V2, ये ऐसे है और ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पहला में तुम ये समझोगे कि गाड़ी उधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा में ये समझोगे कि गाड़ी इधर आ रही है 15 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये समझते हो तो बिल्कुल गलत। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन डिफाइंड नहीं कर रहा है। ये गाड़ी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो वो बताता है कि गाड़ी किधर जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर जिधर होगा उधर गाड़ी जा रहा होगा। लेकिन ये सिंबॉलिक है, तो सिंबॉलिक सिर्फ ये बताता है कि जिस क्वांटिटी के ऊपर ये सिंबल लग गया वो वेक्टर होगा। और इस एरो का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रहा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो थोड़ा मेरा मिस हो गया था, इसलिए नहीं बता पाए अभी, तो ये मैंने अभी बता दिया। तो इस एरो को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रखना कि जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही गाड़ी जा रहा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये क्या बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके ऊपर लग गया ओ। तो अब हमने निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के थोड़ा बात कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स है, और ये पॉजिटिव वाई है, और निगेटिव एक्स निगेटिव वाई। अब V1 जो है -20 मीटर पर सेकेंड है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अभी वो मॉड को लेकर के थोड़ा काम कर रहा है। और V2 जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा गाड़ी फास्ट चल रहा है, सोचो कौन सा गाड़ी फास्ट चल रहा है, तो तुम आसानी से सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके बोल दोगे कि 20 वाला ये V2 जो है फास्ट चल रहा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो दोस्त तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया
मतलब पिछले लेक्चर में जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मेरा सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानता है। अगर तुम ये सोच कर के ये आंसर दिए हो तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स सोचे हो, डेट इज़ रॉन्ग। तो देखो, तो ये क्या होगा, तो ये तो मेरा सिंपल मैथमेटिक्स मानता नहीं है, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो तुम कहोगे क्या कि ये गाड़ी फास्ट चल रही है। तो फास्ट कौन चल रहा है वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, कौन पावरफुल है, वेक्टर क्वांटिटी में कौन पावरफुल है। ये देखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है। वेक्टर का क्या दिखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। उसके आगे माइनस लगा हुआ है कि प्लस लगा हुआ है ये देखना नहीं पड़ता है। कौन पावरफुल है ये देखने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया हूँ कि वेक्टर को मॉड में डालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड देखने के लिए मॉड में डालते हैं, और मॉड में डालने के बाद साइन तो समाप्त हो ही जाता है और वेक्टर का डायरेक्शन भी समाप्त हो जाता है। तो कौन पावरफुल है, तो ये देखने के लिए अब V1 को तुम क्या करोगे, मॉड में डालोगे। V1 को मॉड में डालो, और V1 के मॉड में डालोगे तो क्या, -20 को तुम मॉड में डालोगे तो क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। अब V2 को भी मॉड में डालो, V2 को मॉड में डालोगे तो V2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो ऑल्सो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों के क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब स्पीड तो दोनों सेम चल रहा है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, दोनों 20 से चल रहा है, तो दोनों तो सेम ही रफ्तार से चल रहा है। तो ये माइनस क्या कर रहा है, ये बेचारा माइनस क्या बता रहा है। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी का जो माइनस आगे लगा हुआ रहता है या फिर प्लस आगे लगा हुआ होता है, वो सिर्फ क्या बताता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जो ये माइनस है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव होता है, गुना का उल्टा भाग होता है, वैसी वेक्टर में जो निगेटिव होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो ये निगेटिव क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन। किसका, V1 का, किसके कंपेरिजन में, V2 का कंपेरिजन में। तो अगर V2 अगर पॉजिटिव एक्सिस के तरफ जा रहा है, अगर ये रोड है तो अगर ये V1 गाड़ी है, V1 है, तो V1 अगर पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, पॉजिटिव के तरफ जा रहा है गाड़ी, तो V2 ठीक उसके अपोजिट में जा रहा होगा। V2 क्या किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ठीक उसके अपोजिट में जा रहा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के साइन में अगर साइन आगे लगा हो निगेटिव पॉजिटिव, तो उसका कतई मीनिंग ये नहीं निकलता है कि निगेटिव वाला कम होगा और पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा कम कौन कम होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मॉड में डालना पड़ता है। दोनों का कैपेसिटी कंपेरिजन करने के लिए, दोनों में कौन पावरफुल है ये कंपेरिजन करने के लिए जितना वेक्टर तुम्हें दिया हुआ रहेगा सबको मैग्नीट्यूड में डालोगे, और मैग्नीट्यूड में डालते ही माइनस तो गायब हो ही जाता है, उसका डायरेक्शन भी गायब हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है, मैग्नीट्यूड बचता है। और मैग्नीट्यूड ही बताता है कि कौन पावरफुल है। जैसे देखो कोई आदमी, जैसे देखो दो खेत है और कोई आदमी 5 मिनट में इस खेत में इतना काम करता है। दोनों मतलब दोनों खेत जो है दोनों सेम है, दोनों का मतलब जो बनावट है, दोनों का जो मिट्टी है वो दोनों क्या है, सेम है। और एक आदमी 5 मिनट में इतना काम करता है इस खेत में, और एक आदमी 5 मिनट इस खेत में इतना काम करता है। तो तुम ये तो डिसाइड नहीं, ये थोड़ी ना बता सकते कि ये आदमी बड़ुआर होगा, ये आदमी कमज़ोर होगा। दोनों सेम टाइम में सेम काम कर रहा है, उसका मतलब दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम पावरफुल होगा। तो दोनों सेम पावरफुल है, तो उसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ा, खेत देखना पड़ा या खेत का वर्क देखना पड़ा कि कोई किस खेत में कितना काम हुआ है। तो देखो दोनों खेत में सेम काम हुआ है, खेत देखना पड़ा, उसका दोनों आदमी को तो नहीं ना देखना पड़ा, खेत का काम देखना पड़ा, खेत तो नहीं देखना पड़ा। अगर दोनों में काम सेम हुआ है तो उसका मतलब दोनों जो आदमी है सेम है। तो देखो, तो उसका हम डायरेक्शन थोड़ी ना देखेंगे, पावरफुल बताने के लिए डायरेक्शन थोड़ी ना देखेंगे, उसका काम देखेंगे। तो दोनों का काम क्या निकल रहा है, 20 निकल रहा है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो पावरफुल दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। लेकिन माइनस सिर्फ ये बताता है, वेक्टर क्वांटिटी के आगे जो साइन लगा हुआ होता है वो सिर्फ ये बताता है माइनस कि अगर एक पॉजिटिव में है तो एक निगेटिव में है, यानी कि ठीक एक दूसरे के अपोजिट में है। तो ये हुआ, आप इसे लिखो। अब और एग्जाम्पल करते एक दो, ताकि माइनस को लेकर के थोड़ा
कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थोड़ा है ये माइनस थोड़ा हजम नहीं होता रहता है। जैसे F1 दिया हुआ है 20 न्यूटन और F2 दिया हुआ है -20 न्यूटन। तो अब आप क्या समझोगे? अगर ये ब्लॉक है, ये बॉडी है, इस पे दो फोर्स काम कर रहा है F1 और F2, एक 20 न्यूटन एक -20 न्यूटन। तो आप कैसे इस पे फोर्स लगाओगे? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, F1 भी इसी पे लग रहा है, F2 भी इसी पे लग रहा है, बिल्कुल। तो F1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ लगा दो, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर F1 इधर पॉजिटिव 20 न्यूटन लग रहा है, बिल्कुल 20 न्यूटन लग रहा है, तो ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का, वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है दोस्त? डायरेक्शन। तो ये एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, तो पॉजिटिव उधर है तो निगेटिव क्या होगा? इधर होगा, ठीक उसके उल्टा। तो उसका मतलब F2 क्या होगा? इधर लग रहा होगा, F2 इधर लग रहा होगा। कितना से? तो 20 न्यूटन से। तो देखो दोनों फोर्स तो सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो माइनस क्वांटिटी जो होता है, माइनस आगे लगा होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। जैसे अगर देखो F2 अगर तुम इधर लगाते, अगर F2 तुम इधर लगाते, अगर ये इसी F2 को तुम यहाँ पर F1 ना लगा करके F2 इधर लगाओ, तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? अब ये F1, क्योंकि ये साइन क्या बताता है? दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। जैसे F1 है 20 न्यूटन और F2 भी है 20 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन। तब अब इस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगाओ, ट्राई करो खुद से। तो देखो दोनों क्या है? पॉजिटिव है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो उसका मतलब क्या? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अगर F1 इधर होगा तो F2 भी क्या होगा? इधर ही होगा। अगर सपोज करो अगर F1 इधर होगा तो F2 भी क्या होगा? इधर ही होगा। लेकिन जिधर होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। क्या है कि दोनों का साइन क्या है? सेम है। और साइन क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। वेक्टर क्वांटिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। साइन वेक्टर क्वांटिटी का साइन बिल्कुल ये नहीं बताता है कि कौन पावरफुल है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब देखो इसे लिखो, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिया आपने? मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो F1 जो है -30 न्यूटन और F2 जो है 12 न्यूटन। अब कौन पावरफुल फोर्स है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, मैंने पहले भी बता रखा हूँ। अगर अब ये एरो नहीं भी लगे तो आप समझना क्या है? डायरेक्ट फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरो हो तभी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। मैं तो सिंबॉलिक बस ऐसे ही बता दिया हूँ। लेकिन फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरो ना लगा हो फिर भी आप समझ लेना। अगर एरो नहीं लगा होगा उसका मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा होगा। तो F1 30 न्यूटन है, -30, F2 12 न्यूटन है। तो कौन पावरफुल है? दोनों में -30 पावरफुल है या 12 पावरफुल है? अगर तो सोचो।